बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद वाले मुहम्मद। तारीख की किताबों में लिखा है कि वो एक ताकतवर हुक्मरान था। उसकी सल्तनत मौजूदा अफगानिस्तान, ईरान और हिंदुस्तान तक फैली हुई थी। उसने ऐलान तो ये कर रखा था कि उसके दरबार में हर हासो आम किसी वक्त भी आ सकता है, मगर आम आदमी के लिए उसके दरबार तक रसाई नहायत मुश्किल थी। खास और मंजूर नजर लोग ही बादशाह के दरबार तक पहुंच सकते थे। मगर एक दिन ये हुआ कि एक आम सा आदमी बादशाह के दरबार तक रिसाई हासिल करने में कामयाब हो गया। वो बादशाह के दरबार में इंसाफ हासिल करने के लिए हाजिर हुआ था। बादशाह की उस पर निगाह पड़ी तो उसने उस आम से नजर आने वाले आदमी को पास बुलाया और आने का मकसद पूछा। उसने अर्ज की, जिल्ले सुबहानी, मेरी शिकायत ऐसी नहीं है कि मैं इसे सरे दरबार सब लोगों के सामने बयान कर दूं। बादशाह फौरन उठा और उसे तन्हाई में ले जाकर उसका हाल पूछा। उस शख्स ने रोते हुए फरियाद पेश की कि ए बादशाह सलामत, आपके खानदान का एक नौजवान अरसे से रात को मुसल्ला होकर मेरे घर आता है, मुझे कोड़े मार मार कर बाहर निकाल देता है और फिर खुद तमाम रात मेरी बीवी के साथ हम बिस्तरी करता है। उसके जाने के बाद मैं और मेरी बीवी सारी रात बैठकर रोते और अल्लाह के हुजूर फरियादें करते गुजारते हैं। इस नीले आसमान तले कोई भी हमारा पुरसाने हाल नहीं है। मैंने आपके एक दो अमीरों को अपना हाल सुनाया, लेकिन उनको भी मेरी हालत पर रहम न आया और ना उनको ये जुर्रत हुई कि वो मेरे साथ होने वाले इस जुल्म को आपके इल्म में लाते। जब मैं उन उमरा से मायूस हो गया तो मैंने आपके दरबार के दरवाजे पर आना शुरू कर दिया, मगर दरबार के पहरेदारों और निगहबानों ने मुझे अंदर आने न दिया। मैं मौके के इंतजार में रहा कि किसी तरह आपसे अपना हाल बयान कर सकूं। आज मुझे किसी न किसी तरह अंदर दाखिल होने का मौका मिल ही गया। खुदावंद ताला ने आपको मुल्क का हाकिम आला बनाया है, इसलिए रियाया और कमजोर बंदों की निगहदाश्त आपका फर्ज है। अगर आप मुझ पर रहम फरमा कर मेरे मामले में इंसाफ करेंगे तो जहे नसीब, वरना मैं इस मामले को खुदा के सुपुर्द कर दूंगा और उसके मुनसिफाना फैसले का इंतजार करूंगा। बादशाह पर इस बात का इतना असर हुआ कि उस मजलूम की ये फरियाद सुनकर गुस्से से कांपने लगा और कहने लगा, ए मजलूम, तू इससे पहले मेरे पास क्यों न आया और इतने दिनों तक ये जुल्म क्यों बर्दाश्त करता रहा? उस शख्स ने जवाब में कहा, ए बादशाह, मैं आपको बता चुका हूँ कि एक मुद्दत से ये कोशिश कर रहा था कि किसी तरह आपके हुजूर हाजिर हो सकूं, लेकिन दरबार के चौकीदारों और दरबानों की रोकथाम की वजह से कामयाबी हासिल न हो सकी। ये खुदा ही जानता है कि आज मैं किस तदबीर और बहाने से यहाँ पहुँचा हूँ और किस तरह चौकीदारों से नजर बचाकर आपके हुजूर में हाजिर हुआ हूँ। हम जैसे फकीरों और गरीबों की ये किस्मत कहाँ कि बगैर किसी रुकावट के सुल्तानी दरबार में चले आए और बादशाह से बिलमुशावा अपने रुदादे गम बयान करें। बादशाह ने जवाब दिया, तुम यहाँ मुतमईन होकर बैठो, लेकिन इस मुलाकात और गुफ्तगू का हाल किसी को ना बताना और आप ख्याल रखना कि जिस वक्त वो सफाक तुम्हारे घर में आए तो फौरन मुझे इतला पहुँचाना। मैं उसी वक्त तुम्हारे साथ इंसाफ करूँगा और उस सफाक को उसकी बदकिरदारी की सजा दूंगा। उस शख्स ने कहा, ए बादशाह, मुझ जैसे गरीब शख्स के लिए ये नामुमकिन है कि जब चाहूं बिला किसी रुकावट के आपसे मिल सकूं। बादशाह ने फौरन अपने दरबानों को बुलाया और उनसे इस शख्स का तारुफ करवा कर उन्हें हुक्म दिया कि जिस वक्त भी ये शख्स हमारे हुजूर में आना चाहे इसे बगैर किसी इतला और रोक टोक के आने दिया जाए। दरबानों को रुखसत करने के बाद बादशाह ने उस शख्स को करीब बुलाया और कहा, अगरचे अब मेरे हुक्म के मुताबिक ये लोग तुम्हें रोकने की जुर्रत नहीं करेंगे, लेकिन फिर भी एहतियातन तुम्हें ये बताए देता हूँ कि अगर कभी इत्तफाकन चौबदार मेरी अदीमुल फुर्सती या आराम का उज्र करके तुम्हें रोक दे तो तुम फुला जगह से छुप कर चले आना और आहिस्ता से मुझे आवाज देना। मैं ये आवाज सुनते ही तुम्हारे पास पहुँच जाऊंगा। ये कहकर उस शख्स को रुखसत किया और उसकी आमद का इंतजार करने लगा। 2 रातें सुकून से गुजरी। तीसरी रात शाही खानदान का वो फर्द हस्बे मामूल उस आदमी के घर दाखिल हुआ और पहले की तरह उसे मार पीट कर घर से बाहर निकाल दिया और खुद इसकी बीवी के साथ ऐशो इशरत में मशगूल हो गया। वो शख्स उसी वक्त शाही महल की तरफ दौड़ा और दरबानों से कहा कि बादशाह को उसकी आमद की इतला दी जाए। दरबानों ने जवाब दिया कि बादशाह इस वक्त दीवान खाने की बजाय अपनी हरम
سرا میں ہیں، لہٰذا تمہیں وہاں جانے کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ وہ شخص مایوس ہو کر پیچھے ہٹا اور اس جگہ پر پہنچا جس کے بارے میں بادشاہ نے اسے بتا رکھا تھا۔ اس نے آہستہ سے کہا، اے بادشاہ، اس وقت آپ کسی کام میں مشغول ہیں؟ بادشاہ نے جواب دیا، ٹھہرو، میں آتا ہوں۔ کچھ ہی دیر کے بعد بادشاہ باہر آیا اور اس شخص کو ساتھ لے کر اس کے گھر پہنچ گیا۔ وہاں جا کر بادشاہ نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ اس کا بھانجا اس غریب شخص کی بیوی سے ہم آغوش ہو کر سویا ہوا ہے اور شمع اس کے پلنگ کے سہانے جل رہی ہے۔ بادشاہ نے شمع بجھائی اور خنجر سے اس ظالم کا سر تن سے جدا کر دیا۔ پھر اس مظلوم شخص سے کہا، اے بندہ خدا، اگر 2 گھونٹ پانی مل سکے تو فوراً لے آ تاکہ میں اپنی پیاس بجھا سکوں۔ اس شخص نے فوراً پیالے میں پانی لا کر بادشاہ کی خدمت میں پیش کیا۔ بادشاہ نے پانی پیا اور مظلوم آدمی سے یوں مخاطب ہوا، اے شخص، اب تو اطمینان کے ساتھ آرام کر، میں جاتا ہوں۔ بادشاہ رخصت ہونے لگا تو اس شخص نے بادشاہ کا دامن پکڑ لیا اور کہا، اے بادشاہ، تجھے اس خدا کی قسم ہے جس نے تجھے اس عظیم الشان مرتبے پر سرفراز کیا ہے، مجھے یہ بتا کر جانا کہ شمع گل کرنے اور اس ظالم و سفاک آدمی کا سر تن سے جدا کرنے کے فوراً بعد پانی مانگنے اور پینے کی کیا وجہ ہے؟ بادشاہ نے جواب دیا، سن اے شخص، میں نے تجھے اس ظالم سے نجات دلا دی اور اس کا سر اپنے ساتھ لے جا رہا ہوں۔ شمع کو میں نے اس لیے بجھایا کہ کہیں اس کی روشنی میں مجھے اپنے بھانجے کا چہرہ نہ نظر آ جائے اور میں اس پر رحم کھا کر انصاف نہ کر سکوں۔ پانی مانگ کر پینے کی وجہ یہ تھی کہ جب تم نے مجھ سے اپنی روداد غم بیان کی تھی تو میں نے عہد کیا تھا کہ جب تک تمہارے ساتھ پورا انصاف نہ ہوگا تب تک میں کھانا نہ کھاؤں گا اور نہ پانی پیوں گا۔ درست کہا جاتا ہے کہ اللہ کریم عادل ہے اور ہر حال میں عدل ہی کو پسند فرماتا ہے۔ اللہ کریم ہمیں عدل کرنے اور مظلوم کی حمایت میں کھڑے ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔